वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की बन रही है। तो हमारे इस संसदीय चुनाव में कोई सक्रिय भूमिका कहीं के लिए नहीं, ना हम किसी के प्रचार के लिए निकले। हमारे जो भी समर्थक कार्यकर्ता जिनका जहां मन वहां उन्होंने मतदान किया। देश में 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। उससे पहले ही यूपी में खूब सियासी उठापटक देखी जा रही है, लेकिन जिस एक बयान ने फिर से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, वो है राजा भैया का दिया गया बयान। तो चलिए पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। उम्मीद क्या है सर पूरे देश में? देश में उम्मीद क्या है सर? उम्मीद क्या है? देश में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की बन रही है। तो बहुत अधिक आप समीक्षा हमसे पूछिएगा, अलग अलग राज्यों में तो हम नहीं गए। बता दें कि झारखंड के देवघर पहुंचे राजा भैया ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। गोड्डा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के आवास पर उनकी तारीफ करते हुए राजा भैया ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में निशिकांत दुबे ने विकास करने की ललक है। वो कर्मठ और विकासशील सांसद में देखी जाती है। यही कारण है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा यूपी में भी की जाती है। विकास पुरुष है, और वैसे 10 सांसद अगर भारत में हो जाएं तो भारत का नक्शा बदल जाए। तो बाहर एक कर्मठ सांसद, एक विकासशील सांसद के रूप में, और इतना ही नहीं, संबंधों का निर्वहन करने वाले एक व्यक्ति में, एक जनप्रतिनिधि में, एक अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए। यहाँ तक कि इस दौरान उन्होंने कहा, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, न ही किसी की पार्टी का समर्थन दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया है। सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूमे, लेकिन मोदी जी सरकार बना रहे हैं। उम्मीद क्या है सर पूरे देश में? देश में उम्मीद क्या है सर? उम्मीद क्या है? देश में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की बन रही है। तो बहुत अधिक आप समीक्षा हमसे पूछिएगा, अलग अलग राज्यों में तो हम नहीं गए, और अपने सारे कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया। तो हमारे इस संसदीय चुनाव में कोई सक्रिय भूमिका कहीं के लिए नहीं, ना हम किसी के प्रचार के लिए निकले, न एक भी प्रेस वार्ता करी है। हमारे जो भी समर्थक कार्यकर्ता जिनका जहां मन वहां उन्होंने मतदान किया। ये माननीय निशिकांत भाई का और हमारा जो संबंध है उस नाते आपके लिए आए। ये बयान सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि कौशाम्बी में मतदान के दौरान राजा भैया ने कहा था कि वहां मौजूदा बीजेपी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके समर्थकों को सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए भी देखा गया था। और बाद में मिर्जापुर में भी उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सपा प्रत्याशी के समर्थन की बात कही थी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि राजा भैया के अब सुर बदले हुए क्यों नजर आने लगे हैं। यूपी में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बयान, तो झारखंड में बीजेपी प्रत्याशी की तारीफ करना राजा भैया के मन की दुविधा को दर्शा रहा है, या फिर उनकी किसी दूसरी राजनीतिक इच्छा को। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।